स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा, क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कामगार हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनका शोषण किया जाता है क्या आप इससे सहमत हैं? अगर आप इससे सहमत हैं तो उसके कारण क्या क्या हैं, बताइए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर होता है तो क्या आप इससे सहमत हैं? अगर हैं तो इसके कारण क्या है? तो इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यस में आंसर देंगे, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में आपको शुरू से बताया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है छोटी मोटी इकाइयां हैं जिसमें व्यक्तियों को काम मिलता है और ये सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता नहीं है। दूसरा देखते हैं कि इनमें नियमों एवं अधिनियमों का पालन नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें नियम और अधिनियम नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। थर्ड बात करें तो एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वेजेस तो कम मिलता ही है और काम ज़्यादा, और वो भी तनख्वाह जो है समय पर नहीं मिल पाते। आगे इसके ड्रॉबैक्स को देखते हैं तो पता चलता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना तो ओवर टाइम है, ना कोई सीएल है, ना कोई ईएल है, ना कोई नेशनल हॉलिडे है, ना कोई बीमार पड़ने पर कोई छुट्टियां मिलती हैं, ना या इनका कोई प्रावधान भी नहीं है। और ड्रॉबैक्स देखें तो जॉब सिक्योर नहीं है, रोज़गार सुरक्षित नहीं है। बिना किसी कारण के किसी को नौकरी से अचानक इसमें हटा दिया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को नहीं मिलता। और अगर मान लीजिए किसी कारण से उन्हें हटा भी दिया गया तो उनको ना तो पेंशन, ना प्रोविडेंट फंड की रकम मिल पाती है। जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर किसी को काम से हटा भी दिया जाता है तो उसको पीएफ और ग्रेच्युटी और जो उनके पैसे जो जमा है वो मिल जाता है। इसलिए इन कारणों के आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर का डिवीज़न का होना ज़रूरी है? क्या आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है तो क्यों है? तो देखिए, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्षेत्रों में करना, अलग अलग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें इन क्षेत्रों में लगे हुए लोगों का परसेंटेज ज्ञात हो पाता है कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग कार्य कर रहे हैं। सेकेंड, यह देश के डेवलप को भी दर्शाता है, विकास को भी दर्शाता है। अगर जिस कंट्री में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, संलग्न हैं, तो उसे विकसित देश माना जाता है। मीन्स कि जिस कंट्री में सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं, कार्यों में लगे हैं, तो वो देश विकसित देश मान लिया जाता है। और अगर जिस देश में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, उसे डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश माना जाता है।
और यह देश के जीडीपी में योगदान को भी बताता है कि प्राइमरी सेक्टर से कितना परसेंट जीडीपी। तो पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर से इंडिया की इकोनॉमी का 40% से अबव जीडीपी, सेकेंडरी सेक्टर से 20% से अबव जीडीपी। तो ये पता चलता है कि किस सेक्टर से कितने % जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन करना उचित है। इससे पता चलता है कि किस सेक्टर का कितना इम्पोर्टेंस है और किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।